नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने राकेश गोस्वामी भाग 4 को पूरा कंप्लीट याद करवाया है और प्ले लिस्ट में उसका राकेश गोस्वामी बुक भाग 4 के नाम से बना भी दिया है। जिसको याद करना हो जाके प्ले लिस्ट देखिए विक्रम एकेडमी का, उसमें वो याद हो जाएगा आपको एक ही बार में। प्रत्येक क्लास में मेहनत किया गया है, ठीक। और मैंने ये देखा कि काफ़ी लोगों का ये रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, तो इसलिए हमने बुक भाग 4 को हमने याद करवा दिया। उसी का हम रिवीजन क्लास लेकर आ गए हैं। किसका रिवीजन क्लास है? राकेश गोस्वामी बुक भाग 4 जो प्रैक्टिस सेट है उसका रिवीजन क्लास आज से शुरू है। तो लिहाजा कम से कम समय में इसको जो है रिवीजन करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और इसमें टिक नहीं लगाएंगे, ठीक। हम प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर देंगे, आप लोग जो है इसको रिवीजन करिए अच्छी तरीके से, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2025 का पद्म श्री सम्मान उत्तर प्रदेश के किस चित्रकार को दिया गया? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को। किसको? श्याम बिहारी अग्रवाल को। ब्लू पीरियड किससे संबंधित है? ब्लू पीरियड किससे संबंधित है? पाब्लो पिकासो से। तीसरा, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? पांड्य राजा कुलशेखर ने करवाया। चौथा, शाक टैक्टिस किसने प्रारंभ किया? शाक टैक्टिस हेनरी माथिस ने प्रारंभ किया। पांचवा, मसरूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ स्थित है? कांगड़ा में स्थित है। छठवां, वह कलाकार जो अपने चित्रों में ज्यामितीय अमूर्तन के लिए सुप्रसिद्ध है कौन है? एस.एच. रजा हैं। ज्यामितीय अमूर्त के लिए सुप्रसिद्ध कौन है? एस.एच. रजा हैं। सातवें पाइए, हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया? हिम्मत शाह कहाँ से अध्ययन किया? एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा से। कहाँ से? एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा से। आठवां नंबर, इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या उत्पन्न किया जा सकता है? आकृति की आवृत्ति द्वारा प्रवाह उत्पन्न किया जा सकता है। पी.आर. पोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्त शिल्प किस माध्यम में है? एल्युमिनियम में है। एन.एस. बेंद्रे ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया है? इसमें बताना है एन.एस. बेंद्रे स्नातक कहाँ से किए हैं, तो एन.एस. बेंद्रे स्नातक आगरा से किए हैं। कहाँ से? आगरा से। मूर्तिकार बी.आर. खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? मूर्तिकार बी.आर. खजूरिया जम्मू से संबंधित हैं। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इमैनुअल कांट हैं। तेली का मंदिर कहाँ स्थित है? 14 नंबर पे। तेली का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। 15 नंबर पाइए, निम्नलिखित में किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? विकास भट्टाचार्य के चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है। 16 नंबर, कौन अमेरिकी दार्शनिक के रूप में जाना जाता है? सुजैन के लेंगर अमेरिकी दार्शनिक हैं। 17 नंबर, खजुराहो मंदिर किन राजाओं द्वारा बनवाए गए थे? खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग हर्मिका कहलाता है। 19 नंबर, अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है? रिपब्लिक में अनुकरण के लिए मूल शब्द मीमेसिस है। मीमेसिस है। 19। 20 पे आइए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर थे। ये किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? निम्न में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? अर्पणा कौर का चित्र
मंजीर बाबा से निकटता दर्शाता है। कम समय में आपका अधिक से अधिक रिवीजन क्लास शुरू हो गया है। 22 किस स्थान की कलात्मक संपदा को महमूद गजनवी की क्रूरता झेलनी पड़ी? आभानेरी। 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उपयोग किया गया है? विश्वकर्मिया शिल्प में केवल भारतीय वास्तुकला का उपयोग किया गया है। 24 पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी हैं? सी नंबर हो जाएगा, MS रंधावा ने लिखा है। 25 जैक्सन पोलाक की चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया? बी हो जाएगा, हेराल्ड रोसेनबर्ग ने क्रियात्मक चित्रण नाम दिया। 26 नंबर किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया? किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है? 26 पाइए, सी नंबर हो जाएगा, CMYK रंग मॉडल। 27 किस शैली के चित्रों में अनुकृत प्रोत का प्रयोग किया गया है? ये हो जाएगा इसका आंसर, कंपनी चित्र शैली। कंपनी चित्र शैली। 28 पाइए निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? PR दरोज मूर्तिकार नहीं है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। मूर्तिकार PR दरोज नहीं है, डी नंबर। हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? पत्थर से निर्मित है, डी नंबर हो जाएगा आंसर। 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने इस टापू के आकार को देखकर इसे एलिफेंटा नाम दिया। पूर्व में इसे क्या कहा जाता था? 30 नंबर पूर्व में इसे घारापुरी नाम से जाना जाता था। 31 पाइए कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित थे? कृष्णा रेड्डी हैदराबाद से संबंधित थे, बी नंबर हो जाएगा। 32 नंबर मिट्टी को कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? मिट्टी को कौन सी सामग्री शक्ति प्रदान करती है? हस्क, डी नंबर हो जाएगा। 33 नंबर सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी किताब है? सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी किताब है? जॉर्ज संतायना का, जी संतायना का। 34 नंबर पर मलार कलाकार किस लिए जाने जाते हैं? मलार कलाकार मेटल कास्टिंग के लिए जाने जाते हैं, सी नंबर हो जाएगा। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? बी नंबर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता से। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू लाल रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। प्रसिद्ध चित्र सेलिब्रेशन का चित्रकार कौन है? सेलिब्रेशन का चित्रकार तैयब मेहता हैं, बी नंबर हो जाएगा। 38 प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी युद्ध आखेट अर्थात उपरोक्त सभी, डी नंबर हो जाएगा। 39 अति सूक्ष्मतावादी चित्रण में हम किस तत्व को देख सकते हैं? अति सरलीकरण के साथ वस्तुनिष्ठता देख सकते हैं। 39 का बी हो जाएगा। अति सूक्ष्मतावादी चित्रण में हम किस तत्व को देख सकते हैं? अति सरलीकरण के साथ वस्तुनिष्ठता देख सकते हैं। 40 स्मृति की निरंतरता नामक चित्र किसने और कब चित्रित किया? डी नंबर हो जाएगा, सल्वाडोर डाली वर्ष 1931 में। स्मृति की निरंतरता नामक चित्र किसने और कब चित्रित किया? सल्वाडोर डाली 1931 में। प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एवं किन्नर दंपत्ति चित्रित हैं, वह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? इंद्र, अप्सरा और किन्नर दंपत्ति किस में चित्रित है? गुफा संख्या 17 में चित्रित है। 42 रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबंधित है? रंगों का प्रकाशीय मिश्रण नव प्रभाववाद से संबंधित है। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली शीर्षक से एक पुस्तक किसने लिखी? 43 हाँ।
अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। 44 पाइए। निम्नलिखित में किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? जी.आर. संतोष के चित्र तांत्रिक भाव के हैं। भरहुत के स्तूपों से प्राप्त मूर्तियां निर्मित हैं। लाल बालू पत्थर से निर्मित हैं। भरहुत के स्तूप से प्राप्त मूर्तियां लाल बालू पत्थर से निर्मित हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। मूर्तिकार धनराज भगत किस लिए प्रसिद्ध हैं? मूर्तिकार धनराज भगत काष्ठ मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध हैं। पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम मृत्तिका या सिरेमिक है। पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम मृत्तिका सिरेमिक है। 49. कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ की? कोलाज प्लेट प्रक्रिया मित्रों कमल कृष्ण ने आरंभ की। 1884 क्या मैं पढ़ रहा हूँ यार, 50 नंबर पाइए। 1884 और 1892 के मध्य मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के अधीक्षक कौन था? ई.बी. हैब्बल थे। कौन था? ई.बी. हैब्बल थे। भित्त चित्रण की कला भारत में कहाँ से प्रारंभ हुई? जोगी मारा से प्रारंभ हुई भित्त चित्रण की कला परंपरा। 52 पाइए। पेंटिंग एड बदामी का लेखक कौन है? पेंटिंग एड बदामी का लेखक स्टेला क्रैमरिस हैं। खजुराहो के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है विचित्र पशु आकृति, जिसे क्या कहा जाता है? 53 पाइए। फिर से देख लीजिए। खजुराहो के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है विचित्र पशु आकृति, जिसे कहा जाता है शार्दुल। सी नंबर। क्या कहा जाता है? शार्दुल। 54 कर्णवत रेखा का प्रभाव क्या है? 54 पे नाटकीय या प्रबल स्पंदन है। कर्णवत रेखा का प्रभाव क्या है? नाटकीय या प्रबल स्पंदन है। किस विचारक का प्रदर्शन प्रत्यय एवं विशेष की अवधारणा पर आधारित है? 55 पे आइए। प्लेटो। प्रत्यय एवं विशेष की अवधारणा पर आधारित है प्लेटो का विचार। 56 पाइए। निम्न में से कौन सा काल कलाकार लूसियो फोंटाना का है? मिनिमल आर्ट लूसियो फोंटाना का है। 57 भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? उत्तर मध्य काल से प्रारंभ हुई। 58 जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। किस उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकार को एल डिविनो दिव्य शक्ति कहा जाता है? माइकल एंजिलो को एल डिविनो दिव्य शक्ति कहा जाता है। 60 प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित है। 61 कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है, इसमें नैतिक दायित्व का होना आवश्यक नहीं है। ये विचार प्रस्तुत करने वाले ब्रिटिश कलाकार व कला आलोचक कौन हैं? रोजर फ्राई हैं। कौन है? रोजर फ्राई हैं। 62 डी.पी. राय चौधरी को निम्न में से किस संगठन ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया था? 62 पे आइए। यूनेस्को आर्ट सेमिनार टोक्यो जापान ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। विशाल खड़ी चट्टान को काटकर बनाई गई गंगा अवतरण की मूर्ति किस मंदिर में स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। सी नंबर। महाबलीपुरम का मंदिर का शिखर कैसा है? अष्टकोणी है। महाबलीपुरम का मंदिर का शिखर अष्टकोणी है। 65 मौत और आग किसकी रचना है? मौत और आग पालकली की रचना है। डेथ एंड फायर बराबर पालकली। लिथोग्राफ की खोज किसने की? एलाइस शेनफेल्डर ने किया। 67 नंबर पे 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति ने किस लोक कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया? जगदम्बा देवी को 1975 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आंसर सी हो जाएगा।
68 गीले रंग से कौन सी लोक कला का गठन होता है? अल्पना का गठन होता है गीले रंगों से। 69 बस्तर किसके लिए प्रसिद्ध है? बस्तर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? प्रथम कांस्य प्रतिमा नटराज की है, नर्तकी की है। 71 इंद्र सभा किस गुफा से संबंधित है? एलोरा से संबंधित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा कहाँ स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी गुफा कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। 74 पाइए। किसने सौंदर्य के वर्गीकरण को बेहुदा माना है? क्रोचे ने सौंदर्य के वर्गीकरण को बेहुदा माना है। स्पिरिट ऑफ वर्क नामक शिल्प किसकी रचना है? धनराज भगत की रचना है। रंगत पर प्रकाश, वायु, वातावरण एवं दूरी के कारण होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? 76 मान कहलाता है। क्लाइव बेल के अनुसार सभी कलाकृतियों के सामान्य विशेषता क्या है? सार्थक रूप है। अनियमित रूप का उदाहरण क्या है? 78 अनियमित का उदाहरण क्या है? केतली। अनियमित का उदाहरण क्या है? केतली है। कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना है? कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में बना है? महाबलीपुरम द्रविड़ शैली में बना है। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी? गॉन विद द विंड पूर्णतः कहानी पर आधारित थी। आंसर बी हो जाएगा। 81 प्रिंट मेकिंग में एल्युमिनियम प्लेट को किस एसिड से एचिंग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड से एचिंग किया जाता है एल्युमिनियम प्लेट को प्रिंट मेकिंग में। हलबेटिया का फॉन्ट डिजाइनर कौन है? हलबेटिया का फॉन्ट डिजाइनर मैक्स मेडिंगर हैं। 83 जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है? जल आभा का प्रभाव रेजिन से प्राप्त होता है। 84 चार्ज कपल डिवाइस सीसीडी किससे संबंधित की यूनिट है? 84 नंबर पाइए। स्कैनर से संबंधित है सीसीडी डिवाइस। 85 नंबर मूर्तिकार बलबीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित थे। कौन? बलबीर सिंह कट। 26 एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। 87 पाइए। बोधिसत्व पद्मपाद नामक वॉल पेंटिंग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 1 में चित्रित है। 88 एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलोरा की प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर है। 89 बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? बाघ की 5वीं गुफा को पाठशाला कहा जाता है। बिरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बिरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बादामी गुफा में है। 91 गाय का चित्र बाघ के किस गुफा में चित्रित है? गाय का चित्र बाघ के गुफा संख्या 4 में चित्रित है। 92 आइए। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। 93 त्रिपिटक सर्वप्रथम किस पर लिखे गए? त्रिपिटक सर्वप्रथम ताड़पत्रों पर लिखे गए। 94 पाइए। थानका का क्या अर्थ है? थानका मंदिर की पताकाएं बैनर के रूप में माना जाता है। 95 जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मुगल शैली का है। 96 पाइए। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी है? मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति सुपासनाचर्यम है। 97 राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित की गई थी? राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक 1916 में प्रकाशित की गई थी। 98 राजस्थानी शैली के लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? वसली पेपर पर बनाए गए थे। आंसर बी हो जाएगा। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? राजस्थानी पहाड़ी का सम्मिलित नाम है। 100 निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? निहाल चंद राजस्थानी शैली से संबंधित हैं।
मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के समय मुगल कला अपने चरम पराकाष्ठा पर पहुंची। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ। 103 पाइए। दिल्ली के लाल किले को किस शासक ने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले को शाहजहां किस शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। 104 रूप चित्र का निर्माण किस मुगल शासक ने शुरू कराया? रूप चित्र का निर्माण अकबर ने शुरू कराया। 105 पाइए। रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? हिमालयन आर्ट के लेखक जेसी फ्रेंच हैं। कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय हुआ? कांगड़ा चित्रकला का विकास संसार चंद के समय हुआ। 108 पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी है? पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कांगड़ा है। 109 किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? कंपनी शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। 110 कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? इसमें दिया गया है मुगल और भारतीय। मुगल और भारतीय हो जाएगा। 110 ठीक। हाँ हो एक मिनट पूछ रहा है कंपनी शैली का निर्माण, तो यूरोपीय और भारतीय हो जाएगा। यूरोपीय और भारतीय शैलियों के मिश्रण से कंपनी शैली का विकास होता है, कंपनी शैली का निर्माण होता है। फूलन देवी का चित्र किसने बनाया था? फूलन देवी का चित्र M.F. हुसैन ने बनाया था। 112 पाइए। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तंजौर है। काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन हैं? काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन हैं? NC घोष व KC घोष हैं। काली घाट शैली के मुख्य चित्रकार NC घोष, काली घोष हैं। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तैल पेंटिंग के लिए। ठीक। 115 पे उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफी प्रेस खोला। राजा रवि वर्मा थे। किसके अनुसार कला प्रस्ताव वास्तव के नैसर्गिक दृश्य व काल्पनिक प्रतीकात्मक रूप के बीच घड़ी के समान झूलती रहती है? 116 पा जाइए। एरिक न्यूटन ठीक। 117 खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर यशो बर्मन ने बनवाया था। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आभानेरी में स्थित है। कौन से चित्रकार ने प्रसिद्ध चित्र ला लोगे बनाई थी? रेनायर ने प्रसिद्ध चित्र ला लोगे बनाया था। 120 नंबर यह विचार किसने दिया कि प्रत्येक शुद्ध सहज ज्ञान ही अभिव्यंजना है एवं वही कला है? क्रोचे ने दिया था। मोनार्च सीरीज के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? मोनार्च सीरीज के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार धनराज भगत हैं। ऑप्शन हो जाएगा C। एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब एवं किसके द्वारा किया गया था? 122 पे आ जाइए। आंसर हो जाएगा A 1750 ईस्वी में अलेक्जेंडर बामगार्टन द्वारा एस्थेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था। रणकपुर के जैन मंदिर को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? चौमुखा मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। 124 इंग्लिश चित्रकार नेविंसन को किस शैली विशेष का चित्रकार माना जाता है? भविष्यवादी कला शैली को माना जाता है। ऑप्शन D हो जाएगा। अंतिम प्रश्न इस सीरीज का जो है, बिंदु एक तरह से जीवन की संपूर्ण संभावनाओं से संपन्न बीज का प्रतीक है। यह कथन किसका है? यह कथन SS रजा का है। तो मित्रों इस सीरीज का उद्देश्य यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जावे। बाकी अगर जिसको याद करना हो, याद करने के नियत से पढ़ना हो, तो इसका जो है राकेश गोस्वामी का प्लेलिस्ट में बनाया हो। राकेश गोस्वामी भाग 4 प्लेलिस्ट में वहाँ पूरा जो है याद कराए हूँ। 5 बार 6 बार जो सरल है, 3 बार मिनिमम, नहीं तो 5 बार 8 बार जो टफ
क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं या जो नए हैं, लगता है कि आप नहीं पढ़े होंगे, उसको कई बार रिपीट किया हूँ, ठीक? तो लिहाजा मित्रों आप लोगों ने समय दिया और कैसा लगा आज का ये सीरीज? क्या इसी पैटर्न पर चलें और आगे आपको लेना है क्लास तो बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हम इस सीरीज को कंटिन्यू रिवीजन के रूप में करते रहेंगे, ठीक? धन्यवाद, नमस्कार।